देखिए, जिस दिन हम चुनाव जीते थे, तो जीतने के बाद सबसे पहले हम अपने आदर्श सरदे रामविलास पासवान जी का मैं उस दिन भी आया था। और आज मंत्री बनने के बाद पहले जैसे ही मैंने जिला में कदम रखा, तो अपने गार्जियन, अपने आदर्श, जिनके साथ हमने लंबे समय तक काम किया था, सरदे रामविलास पासवान जी की मूर्ति पर अनावरण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही मैं जिला में कोई भी कार्य का शुरुआत करना चाहता था। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हम आएंगे, अपने गार्जियन का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उसके बाद कल से अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे। क्योंकि आज उनका जब आशीर्वाद ले लिया है, तो कल सुबह से हमारे पूरे विधानसभा में कल सुबह 9 बजे से हमारा घूमने का और घूम कर सब लोगों से आशीर्वाद लेने का काम हम करेंगे। तो कल हमने पूरे क्षेत्र में अपना आशीर्वाद यात्रा रखा है कि जहाँ जाकर और लोगों से आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। जिस विभाग को आपकी दायित्व मिला है वो विवाद, भ्रष्टाचार और घुसखोरी के आरोप लगते रहते हैं, तो इससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है, उसी प्रकार से कोई विभाग भी एक जैसा नहीं होता है। तो निश्चित रूप से अपने काम करने की काबिलियत, जैसे हम आपको भी बताएं ना कि हम सरदे रामविलास पासवान जी के साथ काम किए हुए हैं, तो एक लंबा अनुभव उनके साथ हमको मिला है। हमने देखा है कि वो एक साथ उन्होंने मंत्रालय का भी काम संभाला है, उन्होंने संगठन का भी काम संभाला है और अपने हाजीपुर क्षेत्र की जनता को भी संभाला है। तो निश्चित रूप से उनके आदर्शों पर, उनके पचियों पर चलकर आने वाले समय में पूरी मजबूती के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कर रहे हैं, वो भी मंत्रालय संभाल रहे हैं, संगठन भी संभाल रहे हैं और अपने तमाम हाजीपुर की जनता को संभाल रहे हैं। उसी प्रकार से उनके भी आदर्शों पर चलने के साथ साथ दोनों लोगों का जो एक्सपीरियंस को लेते हुए उसके आधार पर आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी इन तीनों चीज़ों का बखूबी निर्वाह करते हुए और अपने मंत्रालय का भी निर्वाह करते हुए निश्चित रूप से काम करूंगा। चूँकि जिस महुआ की जनता ने मुझे अपार बहुमत 45,000 वोटों से जिताने का काम किया है, मैं उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। मैं उनको समय भी दूंगा, उनके किए गए वादे से बढ़कर काम करूंगा। और साथ ही जो संगठन के साथियों ने जो दिन रात एक करके कैंप करके मुझे जिताने का काम किया था, मैं उनका भी साथ हमेशा दूंगा। और जिला में कभी भी हमारे लोगों को नहीं लगेगा कि हमारे जिला में कोई कमी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में सब सुचारू रूप से हो जाएगा। और रही बात ये सब जो आरोप लगने की बात, तो जो लोग गलत करेंगे उन पर आरोप लगेगा। हम तो अपने नेता सरदे रामविलास पासवान जी, जिनका कि लंबा एक समय रहा, कार्यकाल रहा, हमारे नेता चिराग पासवान जी का लंबा कार्यकाल रहा, जिनके ऊपर एक छींटा तक नहीं पड़ा। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोगों के ऊपर भी कभी ऐसा कोई दाग परिवारवाद का आरोप लगा है, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाया जाए, इसको लेकर के विपक्ष काफी आरोप लगा रही है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, एक ऐसे लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है जहां पर पति पत्नी बेटा सदियों से चला आया है और वो आदमी आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने वाले भी देखिए कौन आरोप लगा रहा है। वैसे लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है जहां सिर्फ परिवारवाद ही चला है और वैसे लोग आरोप लगा रहे हैं, तो ये तथ्यविहीन है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं। और उन लोगों को आज के डेट में जब कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि एनडीए ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, आज के डेट में चुनाव का रिजल्ट आया हुआ हमको लगता है कि 10 दिन होने जा रहा है, 10 दिन से ज़्यादा, शायद 15 दिन होने जा रहा है। आज 15 दिन में वो नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद निकलकर जनता को जो फेस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एनडीए का कमी निकालने में लगे हैं। उनको बोलिए आप लोग कि जो जितना बढ़िया मैंडेट एनडीए को मिला है, सहयोग करें और इन सब विचारों से उठकर बिहार का विकास कैसे हो, बिहार में कैसे आने वाले समय में एक एक लोगों का काम हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, न कि धक्यानुसी विचारों के साथ सिर्फ उंगली करने की जरूरत है। देखिए, आपके पार्टी का चुनाव लड़ा है, अभी समय में बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, बंगाल में आपकी पार्टी की क्या भूमिका होने जा रही है? देखिए, हमारे नेता का आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है, उस विजन के तहत हम लोग चलने का काम किए हैं। और उसका कारण क्या है कि हमारे 2021 में जब पार्टी टूटी और उसके बाद लगातार हम लोग, जिस समय पार्टी टूटी थी ना, तो लोगों को देखने का मौका मिलता था कि चूंकि आधे इधर चले गए तो उधर चले गए, तो उस समय हम लोग को लगता था कि हमारे पार्टी में कितने लोग हैं। लेकिन जो हमारे पुराने साथी या चेहरा यहाँ दिख रहे हैं, सभी के सभी उस समय भी नजर आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय हमारे पास 2021 में कुछ भी नहीं था। आज हमारे यहाँ विधायक भी हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, केंद्र में सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं।
और आने वाले समय में बहुत कुछ पार्टी को मिलने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी इतनी मजबूत हुई है और आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत होगी कि बंगाल क्या, देश के किसी कोना में अगर लोजपा रामविलास लड़ेगा तो वहाँ से चुनाव हासिल में जीत करके हासिल। बंगाल में चुनाव लड़ेंगे आप? ये तो देखिए, कोई भी संगठन से जुड़ा हुआ चीज या कोई भी निर्णय हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लेते हैं। हम लोग सिपाही हैं और हम लोग को जो दायित्व दिया जाता है हम लोग उस काम को करने पर भरोसा करते हैं और निश्चित रूप से जो हम लोग को दायित्व मिला है, आज देख रहे हैं, कल से आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में निकल जाएंगे। और रही बात संगठन से लेकर या कोई भी चीज लेकर, हम लोग हमारे निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लेते हैं। मंत्री बनने का पहली प्रायोरिटी क्या होगी? जो भी हमने महुआ की जनता से वादा किया है उस वादा पे खरे उतरना और साथ ही जिस मंत्रालय का दायित्व मिला है उस दायित्व को पूरा करना, साथ ही संगठन के साथियों ने जितना मेरे पीछे मेहनत किया है उनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर संगठन के कार्य को आगे बढ़ाना।